हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल यूनिक प्रेप हब। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के काउंसलिंग कम एडमिशन शेड्यूल के बारे में, जिसके बारे में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। सो लेट्स बिगिन विद। आपको एमयू एग्ज़ाम कंट्रोलर सर्च करना है तो जो पहला लिंक आएगा उस पर क्लिक करके वेबसाइट ओपन कर लेनी है। वेबसाइट ओपन करते ही यहाँ पर आ रहा है आपका काउंसलिंग कम एडमिशन शेड्यूल। ये यहाँ पर आपको नोटिसेस दिखेंगे और बाकी आप डायरेक्ट काउंसलिंग कम एडमिशन शेड्यूल देखना चाहते हैं तो एडमिशन सेक्शन में सेकंड पॉइंट है काउंसलिंग कम एडमिशन शेड्यूल, और उसके ऊपर जो है वो डिस्प्ले ऑफ फर्म एडमिशन लिस्ट, यानी कि उसमें क्या होगा, आपको डायरेक्ट आपका सिलेक्शन लिस्ट होगा। अब अगर मैं फैकल्टी ऑफ आर्ट्स की बात करूँ तो BA ऑनर्स की शेड्यूल चेक करते हैं हम। इनके बहुत सारे कोर्सेज की सेम शेड्यूल होती है, जैसे कि ये BA, BSc, BCom, BSc एग्रीकल्चर के लिए सेम शेड्यूल है एंड डिपार्टमेंटल टेस्ट कोर्सेज, ये सभी के लिए सेम शेड्यूल यहाँ पर है। तो पहला शेड्यूल जो है राउंड 1 वो है 8 जुलाई से स्टार्ट और 10 जुलाई तक। तो इसमें क्या करना था, रजिस्ट्रेशन होना था, लॉगिन, डॉक्यूमेंट अपलोड, चॉइस फिलिंग, जो भी रिक्वायर्ड है सबमिशन करना था, वो हो गया, ठीक है। अब वेरिफिकेशन की बारी आई थी, वो सबने कर दिया। अब वेरिफिकेशन के बाद वो बता रहे हैं कि या तो वेरीफाइड है, ग्रीन कलर का लिखा आ रहा है, ठीक है, तो आप पूछ रहे हैं कि पेमेंट कब करनी है, या तो वो रेड कलर से आ रहा है कि इसमें क्या दिक्कत है, तो वो देखना है, ठीक है। तो हम उसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। पहले हम एक बार शेड्यूल देख लें। अब अगर किसी का रेड आ रहा है तो उसको कल का टाइम दिया जाएगा फॉर रीसबमिशन ऑफ द डॉक्यूमेंट। उस रीसबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा 16 जुलाई को। कल का टाइम नहीं दिया जाएगा, मतलब कल तो संडे है, मंडे को टाइम है 15 जुलाई, और 16 जुलाई को वेरिफिकेशन होगा। और इसकी पहली फॉर्म लिस्ट आएगी 17 से 18 जुलाई के टाइम बीच, और फिर आपको 19 से 21 जुलाई के बीच में पेमेंट का ऑप्शन दिखेगा, जहां आपने काउंसलिंग करी है। आपने काउंसलिंग कर दी, आपने वेरिफिकेशन करवा लिया, अब आपका पेमेंट का ऑप्शन मिलेगा 19 से 21 के बीच में, जब भी फॉर्म लिस्ट आ जाएगी। मतलब 17 से 18 फॉर्म लिस्ट आ जाएगी, फिर 19 से 21 तक का टाइम होगा आपके पास एडमिशन का, और फाइन ग्रेस पीरियड के साथ 22 तारीख का। तो ये पहला राउंड है। अब मैं इसकी आपको एक बारी काउंसलिंग कम एडमिशन शेड्यूल पर हम वापस आते हैं। ये पोर्टल है, फीचर्ड वाले में आप देख सकते हैं, ऑनलाइन काउंसलिंग कम एडमिशन शेड्यूल पोर्टल। यहाँ पर एक गाइड दी होती है, मैनुअल। अगर आप उसे पढ़ लें तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। ये है एक यूज़र मैनुअल एंड ये है एक टेक्निकल सपोर्ट। तो हमें यूज़र मैनुअल देखना है। हर चीज़ का एक यूज़र मैनुअल आता है और उसे पढ़ना ज़रूर चाहिए। तो यहाँ पर आते हैं तो आपको पहले तो ये बता रहे हैं कि आपको क्या क्या ये स्टेप्स होंगे और कैसे करना है। तो पहले हम रजिस्ट्रेशन पे आते हैं, जिसमें आपको ईमेल पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेना है। पहले रजिस्ट्रेशन करना है, तो वो यहाँ पे जो रजिस्टर लिख के आ रहा है उस पर रजिस्टर करना है। उसके बाद ईमेल और पासवर्ड आपका आएगा जब लॉगिन का बारी आएगी। तो यहाँ पे हो गया रजिस्ट्रेशन पूरा, सारी डिटेल्स फिल करके। अब आपको लॉगिन करना है उसी ईमेल पासवर्ड से जिससे आपने रजिस्ट्रेशन किया। अपलोडिंग डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड हो रहे हैं हम इसको ज़रा जूम करके देखते हैं। यहाँ पे फ़ोटो है, हाई स्कूल का डॉक्यूमेंट चाहिए, ग्रेजुएशन का चाहिए, और सिग्नेचर चाहिए, 12th का चाहिए, मास्टर का चाहिए, DS, BC, CA, अदर्स, ठीक है। इसमें सारा कुछ आपको नहीं अपलोड करना है क्योंकि आपके पास हर चीज़ नहीं होने वाली है यहाँ पे। सो लेट्स सी। क्लास 10th और क्लास हाई स्कूल का सर्टिफिकेट डेट ऑफ बर्थ के लिए चाहिए होता है। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन का सर्टिफिकेट, अगर आप BA में ले रहे हैं तो ऑब्वियसली 12th का चाहिए, और अगर मास्टर्स में ले रहे हैं तो BA का चाहिए। स्पेशल कैटेगरी सर्टिफिकेट यहाँ पर इफ़ रिक्वायर्ड, ठीक है। और इसमें जो है उसमें आपको कलर्ड स्कैन्ड कॉपीज चाहिए होती हैं बोथ साइड की, इफ़ बैक साइड इज़ नॉट ब्लैंक, ठीक है। देखिए इन्होंने यहाँ पर जो अपलोड किया है वो मास्टर्स और ग्रेजुएशन फ़ोटो, सिग्नेचर और हाई स्कूल और 12th का अपलोड किया है, राइट। अपलोड टाइप कैसे करना है, यहाँ से जाके करना है आपको।
ये यहाँ पर आप इसको एक बार इन डिटेल पढ़ सकते हैं। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ इसको एज रफली एक्सप्लेन कर रही हूँ। ये पूरा प्रोसीजर आप पढ़ सकते हो, इतना कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। जो जो डॉक्यूमेंट मांग रहा है आपको बस उतना ही देना है उसको। स्टेप बाय स्टेप ये सारा कंप्लीट हो जाएगा और ये वेरिफिकेशन के लिए नेक्स्ट पे आ जाएगा। अब इसके बाद आपका ये काउंसलिंग डैशबोर्ड आएगा जिसमें सबमिशन एंड पेंडिंग दिखाएगा, जो कि दिखा चुका है। अब वहाँ पे डायरेक्ट एक्शन बटन आ रहा होगा, मतलब स्टेटस वेरीफाइड आ रहा होगा, या तो रेड कलर से नॉट वेरीफाइड या कुछ एक चीज़ सबमिट करना हो गई होगी तो राइट। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ एक बारी रेड और ग्रीन वाला जो ये सबमिटेड दिखाएगा तो ऐसे दिखाएगा। सबमिशन एंड पेंडिंग अलग है, जब वो हो रहा है, और सबमिटेड दिखाएगा तो ऐसे दिखाएगा। वेरिफिकेशन होगी तो यहाँ पे लिखा है द अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स विल बी वेरीफाइड ऑनलाइन ड्यूरिंग ऑनलाइन वेरिफिकेशन द वेरीफाइंग ऑफिसर में ईदर फाइंड द कैंडिडेट एलिजिबल फॉर प्रोविजनल एडमिशन बेस्ड ऑन द प्रोविजनल डॉक्यूमेंट सबमिटेड बाय द कैंडिडेट और अल्टरनेटिवली फाइंड द कैंडिडेट इनएलिजिबल ऑन अकाउंट ऑफ नॉट फुलफिलिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अगर यहाँ पर दिखा रहा है कि आपका, अगर यहाँ पर ये रीसबमिशन वाला आइकन आ रहा है जिसको मैं आपको करके दिखाती हूँ, जैसे कि यहाँ पर आ रहा है ये रीसबमिटेड रेड कलर से, तो आपको कोई डॉक्यूमेंट आपका है जिसको आपको रीसबमिशन करना है, और वो यहाँ पर आप जब उसको खोलोगे तो वो दिखाएगा कि आपको क्या रीसबमिट करना है। हाई स्कूल का मार्कशीट, राइट। तो हो सकता है आपने ब्लैक करा हो या आपने दूसरी साइड अपलोड ना की हो उसकी, तो इस वजह से ऐसे दिखा रहा हो। कभी कभी ऐसा भी होता है, ठीक है। अब इसके बाद अगर कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे आपका वेरीफाइड दिखाएगा, जैसे ये ग्रीन कलर से दिखा रहा है ना, तो इसी तरह से सेम यहाँ रीसबमिशन की जगह वेरीफाइड आएगा स्टेटस में। अब आते हैं एडमिशन पे। तो अगर आपका काउंसलिंग डैशबोर्ड पे ही यहाँ पर स्टेटस चला जाएगा, ठीक है, यहाँ पे एक्शन आ जाएगा मेक अ पेमेंट, जो कि आएगा आपका जब फॉर्म लिस्ट आ जाएगी और आपका एडमिशन के लिए टाइम ओपन कर रहे हैं 19 से 21 जुलाई। तो मेगा पेमेंट ऑप्शन आपके काउंसलिंग डैशबोर्ड पर 19 से 21 जुलाई पर शो होगा और आप उसी टाइम पर ही अपनी फ़ीस सबमिट कर सकते हो। और अगर आप उस दिन नहीं करते हैं और 22 तारीख को करते हैं तो आपको एक फ़ाइन फिल करना होगा, लेट फ़ी फ़ाइन जो भी होता है उसके लिए। और अब अगर बात करें नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ की कि कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं जो काउंसलिंग कर सकते हैं, तो काउंसलिंग सभी स्टूडेंट कर सकते हैं, चाहे वो मतलब स्पेशल कैटेगरी लिस्ट में हो, चाहे वो चांस मेमो लिस्ट में हो, और सेलेक्टेड कैंडिडेट्स लिस्ट वालों को तो करना ज़रूरी ही है। अगर आप पहली काउंसलिंग कर लेते हैं तो आपको सेकंड काउंसलिंग नहीं करनी है, क्योंकि काउंसलिंग इज़ कि आपको वेरीफाइड वो मिल गया है, ठीक है। तो जब आपका नाम आएगा लिस्ट में, चाहे वो सेकंड राउंड वाले में आए, तब आपका पेमेंट ऑप्शन वहाँ दिखाएगा, तब आपको पेमेंट करनी है। सेकंड राउंड का शेड्यूल आप देख सकते हैं। सेकंड राउंड का शेड्यूल भी आपको यहीं पे ही दिखेगा, इसी को ही दोबारा डाउनलोड कर रही हूँ मैं। यहाँ पे देखिए राउंड 2 भी दिखा रहा है, 23 जुलाई से शुरू होगी सेकंड काउंसलिंग। तो जिन्होंने फर्स्ट में अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई नहीं किए, जिनका मतलब 8 से 10 तारीख के बीच में वो अपलोड नहीं कर पाए थे, तो उनके लिए चांस है वो 23 से 24 अपलोड कर दे, ठीक है। फिर वो भी वो जो जिनके मतलब वो सभी जिन्होंने नहीं किया है, वो सभी, चाहे वो चांस मेमो हो, चाहे वो स्पेशल कैटेगरी हो, चाहे वो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हो, फिर इनका वेरिफिकेशन होगा 25-26 जुलाई। फिर 27 को रीसबमिशन हो सकता है, अगर आपका रिजेक्ट होता है तो 28 को उसका वेरिफिकेशन होगा। 29 जुलाई को सेकेंड फॉर्म लिस्ट आ जाएगी। फिर 30 और 31 जुलाई आपके पास पेमेंट का ऑप्शन आएगा पेमेंट करने के लिए, और अगर तब आप नहीं कर पाते हैं और फिर 1 अगस्त को करते हैं तो फाइन लगेगा। तो ये हैं 2 राउंड, और इसके आगे थर्ड राउंड भी यहाँ पर दिया हुआ है। तो इस तरह से फॉर्म लिस्ट आएगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट की इसमें फॉर्म लिस्ट का भी कहाँ आ रहा है, डिस्प्ले ऑफ फॉर्म एडमिशन लिस्ट। इसको भी आप यहाँ से देख सकते हैं डायरेक्ट। ये देखिए फॉर्म एडमिशन लिस्ट, अगर हम बात करें तो MBA एग्री बिजनेस की आ गई है। फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में भी किसी की नहीं आई, इनका काउंसलिंग शेड्यूल चल रहा है, क्योंकि उसके अलावा MBA फाइनेंस मैनेजमेंट MTTM और MIRM और MHRM की भी फॉर्म लिस्ट आ चुकी है।
इसी तरह से आप अपनी भी चेक कर सकते हैं, जिस तरह से मैं अभी आपको शो कर रही हूँ। और अगर आपको कोई भी डाउट हो उसके रिगार्डिंग, तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप पे या इंस्टाग्राम पे हमें कमेंट करके भी डाउट क्लियर कर सकते हैं। एमएससी बायोटेक्नोलॉजी की फॉर्म लिस्ट आई है। फैकल्टी ऑफ लॉ में एलएलएम की फॉर्म लिस्ट आई है। इंटरनेशनल स्टडीज़ में बीए ऑनर्स, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश इंटरनेशनल स्टडीज़ की फॉर्म लिस्ट आई है। फैकल्टी ऑफ मेडिसिन की तीनों की फॉर्म लिस्ट आ चुकी है। फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट की एक भी नहीं आई है अभी तक। इसके अलावा फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस में MSW, बैचलर्स इन लाइब्रेरी साइंस एंड MA मास कम्युनिकेशन की फॉर्म लिस्ट आ चुकी है। इनके अलावा अभी कुछ का भी शेड्यूल भी है जो अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है, जैसे कि SFS का नहीं हुआ है, राइट। SFS का नहीं हुआ है, और ये आपका सीनियर सेकेंडरी नहीं, फैकल्टी ऑफ यूनानी मेडिसिन का नहीं हुआ है शेड्यूल डिक्लेयर। तो ये था आज के लिए इतना ही। अगर आपको एमईओ से रिलेटेड कोई और डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं उस पर डिटेल वीडियो आपके लिए ज़रूर लेके आऊँगी। दैट वाज इट फॉर द वीडियो। थैंक यू।